क्या तुम्हें मीटिंग के बारे में पता था सैनान? नहीं। क्या हुआ? पुराने दोस्त दुश्मन बन गए हैं क्या? भला यहां बैठ के इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम इसे दुश्मनों का नाम मत दो, मैं इसे टेंशन कहूंगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि कब तुम हमारे दुश्मन बन जाते हो और हमारे दोस्त। मेरी बहन की मंगनी पे तुम बंदूक लेकर आए थे, उसके बाद मीटिंग में आ गए कि जैसे कुछ हुआ नहीं। माफ करना मिस्टर अजीज, रवैया आपका खराब था, हमारा नहीं। हमारे रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है और हमारी नीयत में भी नहीं। मैं जैसा हूं वैसे ही रहता हूं सबके सामने। मेरी बहन के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और कहीं भी साइन कर सकता हूं और गन भी उठा सकता हूं। हम किसी भी तरह पता लगा लेंगे, किसी भी कीमत पर। अब मैं तुम्हें इज्जत दूं ये मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर कल रात इरमाक को तुम्हारी वजह से कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो पेन की जगह मैं गन रखता अपने पास। इस पर शक नहीं करना तुम। अच्छे डायलॉग हैं, मुझे पसंद आए। मुझे नहीं पता था कि फैमिली के बारे में तुम इतना सोचते हो। आखिरकार मेरी फैमिली है, पीठ पीछे कोई काम नहीं करती। मैं इतना यकीन नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि मैं लेट नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है हम में सब्र बाकी है अब तक, इतना कुछ होने के बाद, और ये तुम अच्छे से जानते हो। ओहो, अजीज तोपरक भी यहाँ हैं। माफ करना, मैं आपके हाथ में गन ना देखकर पहचान नहीं पाया आपको। आज भी कुछ करना है? अगर चाहता तो पूरी कर देता हूँ देमिरोलू। तो फिर ठीक है, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो तुम खुशी मनाने के लिए दोनों हाथों को हवा में उठा सकते हो, लेकिन गन नहीं चला सकोगे तुम। तुम्हें अपनी बीवी को दुआएं देनी चाहिए। अगर तुम उसके पीछे नहीं छुपते तो शायद इस रूम की जगह मस्जिद में होते, नमाज जनाजा के लिए। पार्टनर्स, हम मीटिंग में क्यों हैं? क्या बात करनी थी जो हमें यहाँ बुलाया है? अजीज सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लास्ट मिनट में हमें सरप्राइज देने के लिए आए हैं। मैं भी इनकी कॉपी करता हूँ। मेरे पास भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मैं अच्छी चीज आखिर के लिए रखता हूँ देमिरोलू, इंतजार करो, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। मैं यही हूँ, मैं इंतजार करूंगा। कल रात भी आपके सामने था, आज भी आपके सामने हूँ और कल भी आपके सामने ही हूँ। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं अपना इतना टाइम जाया नहीं करता। मैंने अपना थोड़ा सा शेयर किसी को दे दिया है। आपने किसको शेयर किया है, क्या मैं जान सकता हूँ? भाई कौन है वो? क्या ये खुशी से दिया या जरूरी था? कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके लिए हमें फिक्र होनी चाहिए? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से ही किया है, तो फिक्र मत करो। बहुत छोटा शेयर है मगर वो मीटिंग में अपनी बात रख सकती है। कौन है? डरो मत, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और तुमसे अच्छा काम करना चाहती है वो, तो फिक्र मत करो। खैर, मैं आप सबको मिलवाता हूँ उससे, मगर आप सब शायद उसको पहले से ही जानते होंगे, और मेरे भाई खुसूसन तुम तो जानते ही होगे। डेफने, आइए। डेफनी डेमिरोलू, आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। आइए बैठिए हमारे साथ। मुबारक हो, आपको देख के अच्छा लगा। शुक्रिया। मुबारक हो। थैंक यू। सेनान साहब, क्या आप मुबारकबाद नहीं देंगे मुझे? बहुत मुबारक हो, खुश आमदीद इस कंपनी में। आपका भी शुक्रिया। कंटिन्यू करते हैं। सारी ग्लासेस यही है ना? नहीं, 2 बॉक्स किचन में और रखे हुए हैं, मैं उन्हें उठाकर नहीं लाई। ए, तुमने हाजल से बात की? आज आएगी नहीं वो? कह रही थी आज उसे थोड़ा सा काम है। ओहो, काम शुरू होने से पहले ही बहाने शुरू। क्या हाल है?
शुक्रिया। अगर आप हजल को देखने आई हैं तो आज नहीं आएगी। नहीं, दरअसल मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम फ्री हो? सुन रही हूँ। मैलिक, मैं किचन में हूँ। जल्दी बोलिए, क्या बात है? मुझे और भी काम है। मैं जानती हूँ कल प्रोजेक्टर में वो खत तुमने रखा था। क्या? अरे मैं नाज के खत की बात कर रही हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम खलील से तलाक ले रही हो। मुझे अफसोस है। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर तुम अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हो तो बेहतर है अजीज की साजिशों में उसका साथ देना बंद कर दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तो क्या आप मुझे डरा रही हैं? नहीं, हम रिश्तेदार हैं। बस मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। रहने दे जनान मैम, हम रिश्तेदार नहीं हैं। ना मैंने आपकी बेटी को कबूल किया और ना ही आपको। हकीकत तो हकीकत है, ये तो कोई बदल नहीं सकता। जब आपका कोई नवासा या नवासी होगी तब हम बात करेंगे। तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है? अगर आप चाहें तो अपनी बेटी से बात कर लें। अब तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को अपने मियाँ के तौर पे कबूल कर लिया है। झूठ बोल रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन नहीं तो अपनी बेटी से पूछो। बल्कि हो सके तो मेहमान बन के हमारे घर आ जाइए, आपको खुद ही दिख जाएगा। पता है बहुत खुश रहते हैं आजकल। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी हजल को आपके घर से लेने में। और हाँ, एक बात मत भूलना, ये मत सोचिएगा कि हजल अकेली है। अभी उसकी माँ, उसका बाप हिफाजत के लिए जिंदा है। ये मत सोचिएगा कि वो नाज की तरह अकेली है। समझ गई आप? दरवाजा उधर है। खुदा हाफिज। बेटा, क्या कह रही थी ये तुमसे? कुछ नहीं खाला। कैसे कुछ नहीं? और ये तुमने अपना हाल क्या बनाया हुआ है? कुछ नहीं हुआ खाला। और क्या हुआ है मेरे हाल को? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमसे कहा था ना मेरे साथ कोई गेम मत खेलना। ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो सेनान? छोड़ो मेरा बाजू, मुझे दर्द हो रहा है। तुम मुझे पुरसुकून रहने के लिए कैसे कह सकती हो? तुम भाई के साथ कैसे मिल सकती हो? बेवकूफ बनाया है तुमने। मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। रात को ही कहा था कि मैं छुप कर कुछ नहीं करूँगी, जो भी करूँगी सबके सामने करूँगी, और मैंने वही किया। तुमने देखा, सबने देखा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उन्होंने तुम्हें शेयर्स क्यों दिए? राज है। डैफ्ने, मैं पूछ रहा हूँ शेयर्स कैसे लिए? ये जरूरी नहीं है सेनान। जरूरी सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं सब अपनी आँखों से देखूंगी। चूंकि हमारे पास ज्यादा शेयर्स हैं, तो अब हमारा बोलने का हक भी ज्यादा होगा। तुम्हें खुश होना चाहिए मुझ पर। प्लीज तुम गुस्सा नहीं करो डार्लिंग। प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। तुम मुझ पर यकीन करो, बस एंजॉय करो। हमारी नीयत ही कंपनी लेने की नहीं है। परेशान मत हो। हम जो चाहते थे वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? तुमसे प्यार करती हूँ, यही चीज है जिससे फर्क पड़ता है। जी अम्मी। हजल, कहाँ हो तुम? मैं कंपनी आई हूँ, क्या हुआ है? जल्दी से यहाँ आ सकती हो? बात करनी है थोड़ी। कुछ बुरा हो गया है क्या? जब रेस्टोरेंट आओगी तो बात करते हैं। मुझे फिक्र हो रही है अम्मी, बताए ना। आओगी तो बात करेंगे। ठीक है अम्मी, मैं काम खत्म करके आपके पास फौरन आती हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। हालांकि तुम्हें धोखा मिला, अंदर से बहुत गुस्सा भी हो, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखा रहे हो तुम।
कभी इसे मत खोना। भले तुम मुझे माफ ना करो, लेकिन तकलीफ समझने की कोशिश तो करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि उस बीमार लड़की के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वादा कीजिए मुझसे, आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इरमा की तबीयत पर कोई असर हो। मैं कहां से आया हूं इस बात को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, यकीन कीजिए, मुझ में पहले से भी ज्यादा हौसला है, लेकिन मैं इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता। अब क्या वुराल देमिरोलो के नए गेम के बारे में बात करें हम? हाँ, क्यों नहीं, करते हैं बात। डेफने के पास जरूर कोई ऐसा राज होगा जिसकी वजह से वुराल ने उसे शेयर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वुराल उसको कंपनी में आने ही नहीं देता। वुराल देमिरोलो के पास सिर्फ 2 ही टर्निंग पॉइंट हैं। पहला है हजल और दूसरा नाज। तो इसका मतलब डेफनी हमारी दोस्त नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूं जिससे वो हमारी तरफ हो जाए। डेफने के पास जो राज है वो हमारे लिए भी उतनी ही अहम है जितना वुराल के लिए। बिल्कुल। हजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताया क्यों नहीं? सरप्राइज देना चाहती थी। खैर, खुश आमदीद। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, अम्मी के पास जाना है। अब तक तुम वहां नहीं गई? हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे वापस जाना होगा। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। तुम खुश लग रही हो। बस आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर कहो तो खाना बाहर खाते हैं चल के। मुझे माफ कर देना मेरी जान, मैंने बताया था ना कि मुझे वापस जाना होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें पता तो है ना कि नए रेस्टोरेंट में कितना काम होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे तुम कहो। कॉफी पीने चल सकते हैं? अच्छा लगा मुझे। नो शुगर प्लीज। बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। मुझे चाय चाहिए। मैं ला रही थी केनान सर, आप जहमत ना करें। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं खुद ले लूंगा। मैंने सिक्योरिटी कंपनी से बात की है, अभी तक फुटेज तैयार नहीं हुई है। हाँ, लेकिन कल सुबह तक वो जरूर तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं वहीं इंतजार करूंगा। लेकिन हमें उराल के पूछने से पहले बात करनी होगी। क्या ढूंढ रही हो? पॉट प्लीज, मैं अपने शौहर के लिए कॉफी बना रही हूँ। थोड़ी अच्छी सी बनाना। हो गया है काम, समझ गई ना तुम? अम्मी, क्या हुआ है? आपने मुझे इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया है। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ, और जब तक तुम उस घर में हो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? आपने मुझे ये बात करने के लिए बुलाया है, अब क्या हो गया है? हाँ, कर ली थी, लेकिन हमने इतनी बात नहीं की थी। आज जनान आई थी।
तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? तुम्हें उसके साथ खतरा है ये जानने के बाद भी तुम एक ही कमरे में उसके साथ क्यों रह रही हो? अम्मी, हजल, तुम खुद को आग में धक्का दे रही हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बारे में सोच के मैं रात भर सो नहीं पाई। मैंने आपको बताया भी था डरने की कोई बात नहीं है। फिक्र नहीं करें आप, ये सब खेल का हिस्सा है और मैं खेल ही खेल रही हूँ। प्लीज मुझ पर गुस्सा तो मत करें, समझे बात को। ठीक है, तो फिर कितने टाइम तक चलने वाला है ये सब कुछ? अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके साथ गेम खेल रही हो तो? उसे नहीं पता चलेगा। तुम्हें कैसे पता है? आखिर इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? नाज का नोट नहीं देखा था तुमने? हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त तो दे दे मुझे। मुझे माफ करना, बगैर नॉक के अंदर आना पड़ा। फ्री हो क्या? आओ आओ, फ्री हूँ, बैठो यहाँ पे। अहमद, और तुम्हारी क्या बात हुई थी इरमक से मुतल्लिक, क्या बताओगे? हाँ, बात तो हुई थी। तुम्हें हजल पर शक है? मुझे शक नहीं है केनान, बल्कि पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि उसने नहीं किया। वो तुम्हारे साथ उस वक्त किचन में थी, इसलिए तुम्हें इतना यकीन है ना? तुम्हें ये भाई ने बताया है? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। खलील की कोई खबर है क्या? अक्सर में उसके दोस्त का होटल है, वो वहीं पर ही रुका है। हाँ, अच्छा है, उससे कुछ भी नहीं कहना। मैं नहीं चाहता कि वो परेशानी खड़ी करे, मगर उस पर तुम निगरानी रखना। खुशामदीद अजीज सर, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, लिविंग रूम में बैठे हैं। मलिक, देखो आबरू, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम हमसे ज्यादा उसे जानती हो, आखिर वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बिल्कुल, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। हजल को इरमक से जेलसी थी। दरअसल वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि तुम उसे भूलकर किसी और लड़की से शादी कर सकते हो, इसलिए उसने इरमक की जान लेना चाहिए। आबरू, हजल मुझे बहुत पहले भूल गई थी और अब उसकी मोहब्बत है वुराल दमिरोलो। तुमने देखा नहीं उसने कैसे वुराल को बचाया? उसकी जिंदगी उसके शौहर के इर्द गिर्द है, अब उसे कोई परेशानी नहीं है। मैं सालों से तुम्हें समझती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझते। हजल ऐसी ही है, वो चाहती है कि सब उसे हर वक्त मोहब्बत दे, लेकिन वो लोगों से मोहब्बत करना बंद कर देती है जब उसका दिल भर जाता है। उसे तुमने इग्नोर किया, फिर तुम्हारा किसी और लड़की से मोहब्बत करना बर्दाश्त नहीं हुआ। हजल ऐसी लड़की नहीं है। नहीं, ये बात अलग है। उसने जो भी मेरे साथ किया, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मेरे अंदर का गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। मगर जो भी है, हजल कभी किसी की जान नहीं ले सकती। तुम हमेशा यही गलती करते हो केनान, तुम्हारा हद से ज्यादा हजल पर यकीन करना, जिसकी वजह से तुम गुमराह हो जाते हो। मैंने हल्दीर में तुम्हें बार बार वार्न किया, लेकिन तुमने सुना नहीं। आखिर में क्या हुआ? अब तुम्हें यकीन करना होगा। इरमक की मशीन का प्लग हजल ने निकाला था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि तुम उसे छोड़ के जाओ। जब तुमने उसे देखा तो तुम्हें उसका रिएक्शन देखना चाहिए था कि ना तुम उससे मोहब्बत करते हो, ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मगर मुझे अभी भी यकीन है कि वो किसी की जान नहीं ले सकती। ये दिल कह रहा है, लेकिन तुम दिमाग से सोचो। उस रात वो प्लग निकाल के तुम्हारे पास आई ताकि तुम्हें उस पर शक ना हो, क्योंकि उसे पता था कि सबसे पहले उसी पर इल्जाम लगेगा और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हारे पास आएगी। उसके बाद क्या पता कि क्या क्या बहाने किए हों।
ताकि अपनी हकीकत छुपा सके। मेरी बहन है, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। वैसे ये तुम्हारे पे है यकीन करना या ना करना। और सच तो तुम्हें उसी वक्त मालूम हो जाएगा जब फुटेज आ जाएगी तुम्हारे पास। मुझे तो कल रात से नींद तक नहीं आई उस नोट के बारे में सोच के। उराल ने नाज के साथ क्या किया होगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मैलिक, सब कुछ मालूम करके वुराल को नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने हजल को नुकसान पहुंचाया, मैं बहुत डर गई हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी बेटी उसी शख्स के साथ एक कमरे में रहती है। जरा मुझसे पूछ के देखो, पहले मेरी बहन और अब मेरी बेटी। बताएं मुझे, हजल को उस आदमी से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? अजीज प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि हम अपनी बच्ची को वहां नहीं छोड़ सकते। उसकी हिफाजत करनी है हमें। मैं तो उसे एक पल के लिए भी वहां नहीं छोड़ सकता, मगर हजर को यह तक नहीं पता कि मैं उसका बाप हूं। हम बताएंगे हजल को। अगर वो मुझ पर गुस्सा भी करेगी तो हम उसे टूटने नहीं देंगे। मैं बस हजल को उस पागल से बचाना चाहती हूँ। काश, मगर कल रात तुमने देखा उसने अपने शौहर को कैसे बचाया। मैं देख सकता हूं जो नाज पे जादू हुआ था वो हजल पे भी हो गया है। मोहब्बत की वजह से नहीं किया था, उसकी नासमझी और बेवकूफी की वजह से है। अजीज, अजीज, जब तक मेरी बेटी उस आदमी के साथ है मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जब तक वो आदमी जिंदा है मैं सुकून से नहीं बैठूंगा मैलिक, और मैं उसका कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी बहन का कुछ पता नहीं, लेकिन उसका अंदाजा है। अगर हम उससे कुछ करेंगे तो हजल की मोहब्बत उतनी ही बढ़ती जाएगी और उसके उतनी ही करीब आ जाएगी। नाज के साथ भी मैंने यही किया। अपने गुस्से पे ना कंट्रोल करके मैंने खुद ही नाज को उस जल्लाद के हवाले कर दिया, मगर मैं ये गलती अब नहीं दोहराऊंगा। तो क्या करेंगे हम? ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम हजल को वुराल की असलियत दिखाएंगे, इसी तरह से समझ आएगी। मगर तुम्हें थोड़ा सब्र करना है। हाँ, देखो मुझे पता है ये मुश्किल है, मेरा मतलब मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि हजल ऐसा कुछ कर सकती है। सोच लो एक बार फिर। आबरू क्यों अपनी बहन पर इल्जाम लगाएगी, वो भी बिना मतलब के? आबरू कह रही थी कि उसने खुद देखा है ये। मुझे नहीं पता भाई, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं इस वक्त। मैं जानता हूं उसे, मुझे पता है कि हसल कभी ऐसा नहीं कर सकती, जान तो कभी नहीं ले सकती। मैं जानता हूं कि मेरे सामने वो जो कुछ भी करती है मुझे तकलीफ देने के लिए होता है। पता नहीं, मेरा दिमाग कुछ और, मेरा दिल कुछ और कह रहा है। देखो कप्तान, मैं तुम्हें मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मगर तुम हकीकत नहीं देख पा रहे। ठीक है, वो अपने शौहर से प्यार करती है, खुश भी बहुत है, लेकिन फिर उसने तुम्हें किस क्यों की? वो बस एक लम्हा था जो बीत गया। मैंने बताया ना कि हम खुद पर काबू नहीं रख सके थे। उसके बाद बात की तुमने उससे? क्यों इतने करीब आई वो तुम्हारे? बस उस मोमेंट पर तुम बहक गए।
हाँ, उसे भी डर है कि कहीं वो फुटेज बाहर ना आ जाए। मैं नहीं जानता कि देर होने की वजह क्या है, लेकिन अगर वुराल ने वो फुटेज देख ली जिसमें हम एक दूसरे के करीब हैं या फिर जिसने प्लग निकाला था, तो उसके बाद मामला और खराब होंगे। दोस्तों, आज के बाद से हम साथ में काम करेंगे। जुहाल, तुम सिनान सर की असिस्टेंट के तौर पे काम करोगी, आबरू मेरी असिस्टेंट रहेगी। हम दोनों का फैसला है ये, है ना डार्लिंग? मगर वुराल सर ने मुझे हायर किया था, वो भी सिनान सर के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। जानती हूँ, वुराल ने ही मुझे शेयर्स दिए हैं, तो तुम फिक्र मत करो, उन्हें पता है। क्या हुआ आबरू, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि हम सब लोग साथ में काम करेंगे? बहुत खुश हूं मैं। मेरा असिस्टेंट बनना आप जैसी हसीन औरत के लिए मेरे लिए खुशी की बात है। गुड, चलो शुरू करते हैं फिर। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, विदाउट शुगर। जी डेफनी मैम, अभी ऑर्डर देती हूँ आपकी कॉफी का। ऑर्डर नहीं आबरू, तुम बना कर लाओ। बाबा, मैं होटल पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हैं? हाँ बेटा, मैं बाहर खाना खाने निकला था, अब होटल में जा रहा हूँ। क्या रूम नंबर है आपका? 106। ठीक है, मैं बस पहुंचती हूँ वहाँ पर। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ बेटा। ठीक है बाबा। मेरे बाबा होटल में है, और कहाँ होंगे? नेविगेशन के मुताबिक होटल बस थोड़ा आगे ही है। चलो चलते हैं। वाह, क्या बात है आपकी खलील साहब, कहाँ थे आप? हम आपका इंतजार कर रहे थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे यार, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। हम एक फैमिली है खलील, और अपनी फैमिली को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। शायद यही जगह है। जाहले, तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो। क्या वाकई में? अगर मैं चलूंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे भी उनसे कुछ पूछना है। देखो, वो अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, तो बस। तुम्हें उन पर यकीन है? उनका अजीज और वुराल दोनों से कनेक्शन है, और वो कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रही हूँ। मैं बात करके फौरन वापस आती हूँ। वैसे भी तुम्हें मालूम है कि मुझे वुराल के आने से पहले वापस जाना है लाजमी। ठीक है। वुराल साहब, मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। अजीज मुझे जान से मारना चाहता था। अजीज तुपराक मेरी जान का दुश्मन बन गया था यार। अजीज ने तो नहीं मारा, लेकिन अब मैं शायद तुम्हें मार दूंगा। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारे पास मुझे कोई नोट देने के लिए है? बताओ। नहीं है, नहीं है यार, सच में मेरे पास कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ यार, माफ कर दो मुझे यार, मजलूम हूँ मैं बहुत। क्या अजल को ये मालूम है कि अजीज उसका बाप है? उसे कुछ नहीं पता, मैंने कभी भी उसको कुछ नहीं बताया, कभी नहीं। गेंजर, जाओ। मुझे सच बता दो हलील, क्या हजरत जानती है कि उसका बाप अजीज तोपरक है? मैं खुदा की कसम खाए कहता हूँ, उसको कुछ नहीं पता है भाई। हजल को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, उसको मैंने ये बात कभी नहीं बताई। मगर हाँ, अलबत्ता अगर अजीज उसको सड़क पर देख लेगा तो जरूर सब कुछ बता देगा।
ये गन तो खाली है खलील, डरो मत खलील, डरो मत। शैतान ऐसा कुछ नहीं करता है, वो झूठ से भरा होता है। गंजर, दुआ करो असल को नहीं पता लगे कि अजीज तोपरक उसका बाप है। सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि हसल सोचती है कि तुम उसके हकीकी बाप हो, और अगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो वो बहुत उदास होगी। बाबा, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। उठिए उठिए, यहाँ आकर बैठिए। क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं, उससे पहले मुझे एक जरूरी काम है। क्या हुआ है? वुराल ने क्या कहा है आपको? दरअसल मैंने अजीज को खत दिया था। बाबा, आप उसके लिए क्यों काम कर रहे हैं? कुछ दिन पहले वही आदमी आपकी जान के पीछे पड़ा था, ये बात क्यों भूल गए हैं आप? बेटा मैं बस अपनी जान बचा रहा हूँ। अजीज ने मुझे किडनैप किया, मुझे मारना चाहा और मुझ पर तशद्दुद भी किया। बेटा आपको क्यों किडनैप किया उसने? क्या चाहता है वो आपसे? असल में मैं उसके पिछले जुर्म का चश्मोदीद गवाह हूँ, इसलिए उसको मुझसे बहुत खास किस्म की नफरत है। लेकिन आपको वो नोट कहाँ से मिला बाबा? स्टोर हाउस में मिला मुझे। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करेगा तो मैं उससे मिलता ही नहीं भाई। असली नोट है आपके पास क्या? बेटा अजीज ने ले लिया था, मेरे पास तो सिर्फ फोटो थी। मुझे सेंड कीजिए वो फौरन। क्या करोगी तुम बेटा? सवाल नहीं करें, भेज देना। असल में उन्हें इस बात का पता है कि मैं कहाँ हूँ, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं बेटा। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए मेरी बच्ची। मैंने भेज दिए तुम्हें। ये पैसे ले लें, आपका कुछ दिन काम चल जाएगा। अल्लाह तुझे खुश रखे मेरी प्यारी बेटी। अब बेटा अपनी माँ को जरा बताओ कि मैं परेशान हूं। माफ कर दे मुझे, उसको बोलो बेटा। ठीक है, आप परेशान नहीं हुए, मैं बात करती हूँ। डेफनी के बारे में पता लगाना है तुम्हें अब उस पर भी कड़ी नजर रखनी है। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। कैनान भी लगा है कि डेफनी को हमारी साइड पे कर ले, मगर हमें भी तैयार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा जाने की जगह दें मुझे। वुराल, कैसे हैं अजीज तोबरक साहब? क्या मेहमान को खुशामदीद नहीं कहेंगे? देमी रोलो, पीछे हट जाओ। कल रात बहुत ज्यादा रश होने की वजह से हम बात नहीं कर पाए थे। चलो अब बात करते हैं अजीज तोबरक।
सेम हैंड राइटिंग है। नाज की हैंड राइटिंग है। इसका मतलब ये नोट सच है। वुराल और जनान मैडम झूठ बोल रही हैं। मुझे हैरानगी नहीं है। अब तक तो सब ठीक है, मगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए किस काम आ सकती है? नहीं मालूम मुझे। नाज ने वुराल से शादी करके अपने भाई अजीज को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वो डरी हुई थी, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं था। अगर वो अजीज भाई से मदद मांगती तो अच्छा रहता। क्या पता नाज के साथ किसने किया हो। हाजिल मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन शायद तुम सही सोच रही हो। हाथ नहीं लगाओ, नहीं करो ऐसा, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो इसे, कोई मदद करे, मर जाएगा ये। मुझे लगता है शायद नाज को मार दिया है। मैं कभी गलत सोचना नहीं चाहती थी, मगर उस अंगूठी ने मजबूर किया। और फिर वो नोट, उसने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। अल्लाह, काश कि मैं गलत हूं। जाले संभालो खुद को। हमें साथ में पता लगाना होगा कि नाज के साथ क्या हुआ था, मगर तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है ना? जानती हूँ। मैं चलती हूँ अब। वुराल के घर पहुंचने से पहले मुझे घर जाना होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी ध्यान रखना।